गुड इवनिंग मेरे प्रिय साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं प्रतिदिन की तरह अभिजीत सर अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत स्टडी स्टूडियो पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम प्रतिशत से ही संबंधित सवालों में जो जनसंख्या के ऊपर आधारित होते हैं उनको हल करेंगे। जनसंख्या के ऊपर आधारित सवाल, यदि हम एकदम बेसिक सब तरीका समझेंगे और उसको ट्रिक से भी समझेंगे। पहले बेसिक फिर ट्रिक से हम बताएंगे कैसे हल किए जाते हैं। यदि हम आपसे ये कहें कि यदि किसी शहर की किसी शहर की किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या वर्तमान जनसंख्या वर्तमान जनसंख्या हम आपसे कहें पी है और आर प्रतिशत की दर से एन वर्ष में या फिर टी वर्ष में, एन भी लिख सकते हैं ऑब्लिक टी वर्ष में, टी वर्ष बाद टी वर्ष बाद जो हमारी जनसंख्या हो जाएगी, जन जनसंख्या जो हमारी हो जाएगी, इसको हम ए से कहते हैं मिश्र धन। यानी मिश्र धन हो जाता है यहाँ पे वर्तमान जनसंख्या और 1 प्लस आर प्रतिशत और बटे में 100 इधर टी टाइम। ये एक होगा हमारा फार्मूला। यदि अब हम यह कह दें कि आर प्रतिशत की दर से जनसंख्या घट रही, यदि यदि शहर की जनसंख्या यदि शहर की जनसंख्या यदि शहर की जनसंख्या जो हमारी है आर प्रतिशत से से घट या फिर कम हो रही है, घट रही, तब हमारी जो पी बराबर जो संख्या हमारी आ जाएगी वर्तमान जनसंख्या, ये 1 माइनस ये आर बटे में 100 इंटू टी टाइम। यदि समय भिन्नात्मक दिया गया हो, यदि समय भिन्नात्मक हो, यदि इनको एकदम नोट करते चले, नोट्स बनाते चले, यदि समय भिन्नात्मक हो, समय भिन्नात्मक दिया हो, यदि समय भिन्नात्मक यदि समय भिन्नात्मक दिया हो, जैसे हम समय की बात अगर कर ले, जैसे हम यहाँ पर ले लें समय बराबर, हम ऐसे कहते हैं कि ऐसे दिया है 2 सही 1/5 वर्ष, 2 सही 1/5 वर्ष दिया जब जाएगा तो हमारी ए जो बराबर यानी हो जाएगी जनसंख्या टी टाइम बाद जो हमारी यानी टी समय बाद जो जनसंख्या हमारी होगी, टी समय बाद जो जनसंख्या हमारी हो जाएगी, ए बराबर पी और ये 1 प्लस यहाँ से आर आ जाएगा और बटे में 100, और इसका जो रहेगा ये जो 2 पूरा पूरा है ये यहाँ पर आ जाएगा 2, और इधर आ जाएगा 1 प्लस आर आर प्रतिशत और गुणे में 1/5 और बटे में 100, ये आ जाएगा
अब हम इन्हीं तीनों प्रश्नों पर सवाल हल करेंगे। ये जो तीन हमारे आपको सूत्र लिखा दिए हैं, इन तीन के ऊपर हम सवाल हल करेंगे। ये दूसरा, ये तीसरा था। पहले एकदम बेसिक तरीका समझेंगे, फिर इसको हम 5 सेकंड या 10 सेकंड में जनसंख्या वाले सवालों को कैसे हल करते हैं ये सीखेंगे। सबसे पहले हम आपको बेसिक तरीका बता रहे हैं। सवाल पहला है हमारा, देखिए हमने सवाल लिया है। सवाल जो लिखा है हमारा, लिखा है किसी शहर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। वहाँ की वर्तमान जो जनसंख्या है हमारी कितनी है? 1 लाख है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यानी वहाँ की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 1 लाख है। तब हमको 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या बतानी, 3 वर्षों के बाद। सबसे पहले हम एकदम बेसिक तरीका एक एक चीज समझेंगे। बेसिक तरीका जो हम कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ते हैं। देखते हैं कि किसी शहर की जनसंख्या कितनी है? R%। यानी R% हमारा कितना दिया गया है? एकदम लिखेंगे रेट की दर, यानी दर जो हमारी दी गई है, दर जो हमारी R जो प्रतिशत दिया गया है, R बराबर हमारा दिया गया है 10%। क्या है? वार्षिक। वार्षिक। और जो समय हमारा दिया गया है, समय बराबर T या N। समय जो हमारा दिया गया है 3 वर्ष। कितना? 3 वर्ष दिया गया है। और जो वर्तमान जो जनसंख्या है हमारी, वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान जो जनसंख्या हमारी जो P बराबर जो दी गई है हमारी 1 लाख। 1 लाख ये दी गई, तो हमको 3 वर्ष बाद जनसंख्या निकालनी। तो 3 वर्ष बाद वहाँ की जो संख्या हमारी हो जाएगी, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद हमारी वहाँ की जो जनसंख्या होगी, 3 वर्ष बाद जनसंख्या, 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी हमारी? P × 1 प्लस में ये R% होता है और बटे में 100 आता है और इधर T। ठीक है, तो यहाँ से हम P बराबर लिख सकते हैं। P बराबर कितना दिया गया था? 1 लाख। 1 लाख ब्रैकेट 1 प्लस दर, रेट हमारी कितनी है? 10%। रेट हमारी 10% और बटे में 100 और समय है 3 वर्ष। यहाँ से हम क्या करेंगे? एक जीरो एक जीरो ये काट लेंगे, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 ये आ गया। यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम करते हैं गुणा, और जो गुणा आएगी उसमें यहाँ पर एक जो बच गया हम वो जोड़ देंगे। तो ये 10 × 10 और 1 11, 11/10, 11/10, इसकी हमको घात है क्यू करना है। तो यहाँ से इकाई, ये 2, 3, 4, 5 0, यहाँ से हम गुणा, ब्रैकेट के बाहर हम 11 का क्यू कर देंगे। तो 11 का जो क्यू होता है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 11 × 11 × 11, 3 बार लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर घात 3 कड़ी है। अब ये 10 है, 10 को भी हम 3 बार लिख सकते हैं। ये 10, 1 × 2 और ये 3 बार, 10 हमने लिख दिया। तो यहाँ से हम ये जीरो, एक ये जीरो कैंसिल, एक ये जीरो, एक ये जीरो कैंसिल, और एक ये और एक ये जीरो कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से जो हमारी जनसंख्या निकल कर के आ जाएगी 100 गुणे में 11 का क्यू जो हो जाएगा हमारा 1331। 1331 इसकी हम गुणा करेंगे तो 1331
31, पीछे 2 जीरो लगा देंगे। इस तरीका से हमारी जो जनसंख्या यहाँ की बनी है जाकर के 1,33,100, जो यहाँ की हमारी 3 वर्षों बाद जनसंख्या हमारी क्या हो जाएगी, 1,33,100। ऑप्शन डी जो होगा सही होगा। अब इसी तरीका को हम आपसे अगर कह दें कि एकदम 5 सेकंड में हम इसको कैसे हल करते हैं, तो 5 सेकंड में हमने अभी आपको जो प्रतिशत पढ़ा रहे हैं ना, प्रतिशत, तो प्रतिशत से हम देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं। हम यहाँ पर ले लें कि 10 जो प्रतिशत हमारा है, ये जो 10% जो है हमारा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10/100 लिख सकते हैं। तो 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 1/10। यहाँ से हम क्या जानते हैं कि 10 जो है यहाँ पे लिखा जाता है, और एक क्या है, बढ़ रहा है, शहर में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। तो बढ़ोतरी के लिए जो ऊपर है वो नीचे वाले में जोड़ देंगे, यानी ऊपर कितना बचा है, 1, तो 10 में हम 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और कितने वर्ष बाद कह रहा है, 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद मतलब एक और हम 10 लिखेंगे, तो एक इधर 11 लिखेंगे, एक और हम 10 लिखेंगे, एक और 11 लिखेंगे। यहाँ से हमें पता चल गया मेरे भाई कि 3 वर्ष, यानी 1 वर्ष ये, 2 वर्ष ये, तीसरा वर्ष ये है। वैसे इसमें भी 1 वर्ष ये है, 2 वर्ष ये है, तीसरा वर्ष ये है। अब जो इसी का जो मान दिया गया है, इस इसका, तो इसका जो मान हमारा टोटल दिया गया है कितना, 1 लाख। कितना दिया गया है, 1 लाख, 1 लाख। यहाँ से क्या करेंगे हम, यह 1 0 1 0 इसका काट देंगे, 1 0 1 0 इसका काट देंगे, 1 0 1 0 इसका काट देंगे। इधर हम कर लेंगे 11 का क्यू कर लेंगे, तो 11 का क्यू जो हो जाता है हमारा 1331। और इधर जितना हम अब क्या करेंगे, इधर देख रहे हैं कितना बच गया हमारे पास, 100 बच गया। तो इसी 100 से हम यहाँ पर मल्टीपल कर देंगे जा करके, तो ये हमारा आ जाएगा 1331 इस तरीका से हमारा यहाँ से ये हल हो गया जा करके। ये एकदम परफेक्ट तरीका है, इससे हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अगर हम इससे कर ऐसे हम करते रहेंगे तो फिर हमसे पेपर कभी भी निकल ही नहीं पाएगा। देखते हैं एक और सवाल, देखते हैं हमने दूसरा सवाल लिया है, लिखा है सवाल में कह रहा है कि एक शहर की जो जनसंख्या है, एक शहर की जनसंख्या सन 2013 में, सन 2013 में 6,37,500 थी। यदि इसमें 4% की वृद्धि हो जाए, 4% की वृद्धि हो जाए तो सन 2015 में जनसंख्या क्या होगी। अगर हम आपसे कहें कि जो 2013 दिया गया, 2013, इसमें बीच में क्या आने वाला है, 2014 आने वाला है, उसके बाद 2015 आएगा। तो यहाँ से हम अगर सन देख रहे हैं, तो यहाँ से एक और ये, तो ये टोटल कितने हो गए सन हमारे, 2 हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा समय जो आ जाएगा, समय, जो समय हमारा कितना दिया गया है, 2 वर्ष। समय कितना दिया गया है, 2 वर्ष, 2 वर्ष दिया गया है। अब वृद्धि कितनी हो रही है, 4% वृद्धि, यानी दर हमारी कितनी दी गई है, दर हमारी जो आर बराबर दिया गया है कितना, 4%। अब वर्तमान जनसंख्या क्या है हमारी यहाँ की, 2013 की, तो 2013 की जो जनसंख्या हमारी है, पी बराबर जो दिया गया है, 6,37,500, 6,37,500। अगर हम अब इसको लिखना ऐसे चाहें कि 2015 में जनसंख्या, तो 2015 में जनसंख्या क्या हो जाएगी, 2015 में जनसंख्या, जन 2015 में जो जनसंख्या हमारी हो जाएगी, वर्तमान जनसंख्या होती है प्लस 1 में यहाँ पर आर प्रतिशत आता है, और नीचे 100 × T टाइम। यहाँ से हमारी वर्तमान जनसंख्या कितनी दी गई है, वर्तमान जनसंख्या हमारी 6,37,500, इधर 1 प्लस 4 जो प्रतिशत दिया गया है बटे में 100 × समय कितना था, 2 वर्ष, 2 वर्ष लिख सकते हैं। ये 25, 4 × 4, ये 25 तक को तो काट सकते हैं।
तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 6,37,500 गुणे में 25 और एक 26। तो 26 का हमको स्क्वायर कर देना। 26 का जो हम स्क्वायर कर देंगे आ जाएगा हमारा 676 और बटे में 25 का स्क्वायर होता है 625। हम यहाँ से काट लेंगे ये 25 बार में। 25 दूना 50 और 25 पंचे 125। इसको हम कट कर लेंगे तो 25 दूना 50 बचेगा 13 137। 25 पंचे 125 बचेगा 12। फिर 25 पंचे 125। 25 सिफर में 25 सिफर 25 एकन 25। 25 एकन 25। 25 दूना 50। 25 सिफर में सिफर। अब हमारे पास क्या क्या बच गया, हमारा जो कुल मान हमारा बचा 1020 और गुणे में 676। इनकी जब आपस में हम गुणा कराएंगे तब इनकी आपस में गुणा हमारी आ जाएगी 6,89,520। इतनी हमारी 2015 की जनसंख्या हो जाएगी। 6,89,520 इनकी जो जनसंख्या हो जाएगी ये हो जाएगी। ऑप्शन की तरफ हम चलेंगे तो ऑप्शन में हमको दिखाई दे रहा है 6,89,520। ऑप्शन जो होगा ए एकदम सही होगा, बाकी के जो ऑप्शन क्या हो जाएंगे हमारे गलत हो जाएंगे। अब हम कहें कि नहीं, हमको इसको एकदम छोटा सा तरीका करना है 2 सेकंड वाला। तो 2 सेकंड वाला हम मेरे भाई तुमको क्या बताऊं, कुछ नहीं करना है, देखना है कि यहाँ पे जो वृद्धि हो रही है, वृद्धि कितने की हो रही थी हमारे यहाँ पे, जो वृद्धि हो रही है 4% की। कितने की वृद्धि हो रही है? 4% की वृद्धि हो रही है। हम इसको अगर 4% है, इसको हम अगर प्रतिशत में लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/100। और 4 × 4 = 25 चक्कू 100। इसका मतलब ये 1/, हम लिख सकते हैं 25। अब वृद्धि जब होगी तो इस 25 को यहाँ पर लिख लेना है और एक जोड़ देंगे यानी 26 हो गया। अब 2 बार हमको समय, जितनी बार जो समय दिया गया, समय जितनी बार देगा उतनी ही बार हम ये 25 भी लिखेंगे और उतनी ही बार हम ये जो एक बढ़ कर के आया है मान 26 उसको भी लिखेंगे। तो इसी 25 का मान हमारा दिया गया है 6,37,500। यहाँ से हम कट करेंगे तो 25 दूना 50, 100 बचेगा 13 137। 25 पंचे 125 बचेगा 12। फिर 25 पंचे 125। 25 सिफर में 25 सिफर। अब ये भी हम 25 काट देंगे तो 25 एकन 25, एक जीरो, 25 दूना 50, ये जीरो। अब जो 120 आया है ये किसका है? इसका, इसके मान का बराबर है 676 का जो मान आएगा इसके बराबर में है 1020। 1020 इनकी जब हम आपस में गुणा करा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा हमारा आ जाएगा 6,89,520। इस तरीका से हम सवाल इसको भी हल कर लेंगे। ऑप्शन हमारा जो ए होगा एकदम सही होगा। सवाल हम तीसरा देख रहे हैं, क्या होगा, तीसरा सवाल लेकर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं। तीसरा सवाल लिखा है, एक शहर की जनसंख्या जो पहले वर्ष बढ़ रही है 5% क्या कर रही है, पहले वर्ष में घट रही है, दूसरे वर्ष में 8% बढ़ी और तीसरे वर्ष में 10% क्या कर रहा है, घट रही है। तो 3 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछ रहा है। यदि वहां की जनसंख्या हमारी कितनी थी, 5 लाख, तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या पूछ रहा। हम अगर इसको एकदम प्रतिशत वाला तरीका लगाएं तो प्रतिशत में कह रहा कि 5%। ये हम इसको अगर हम प्रतिशत में लिखेंगे तो इस ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, यानी ये आएगा हमारा 1/20। ठीक है। फिर ये आ गया है पहले वर्ष। दूसरे वर्ष में क्या कह रहा है, 8% बढ़ी, तो इसको भी हम पहले प्रतिशत में बदल लें तो ये आ जाएगा हमारा 8/100। ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 25 चक्कू। तो इसको हम लिख सकते हैं 2/25। ये प्लस में है, ये माइनस, क्योंकि ये घट रही है और ये बढ़ रही है, इसलिए हम इसको प्लस से इंगित करेंगे। आगे कह रहा 10%। फिर तीसरे वर्ष में 10% क्या हो गई, घट गई। तो इसको भी हम प्रतिशत में अगर बदलेंगे तो 10/100, ये जीरो कैंसिल। तो ये क्या कह रहा है,
तीसरे बस घटी, तो ये भी हमारी आ जाएगी -1/10। अब हम यहाँ से लिख लें कि जो पहला जो वर्ष था, देख रहे हैं 20, यहाँ पे अगर 20 आएगा तो इधर एक माइनस होगा, क्योंकि घटने जितनी ऊपर होगा उतना अगर बढ़ेगा तो उतना जोड़ेंगे, और जितना ऊपर अगर माइनस में तो उतना हम घटा देंगे। तो 20 में से एक अभी देख रहे हैं माइनस है, तो एक घट जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 19। इसी तरीका से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कह रहा है ऊपर जोड़ो, तो यहाँ पर ये है 25, और दूसरे बस में जोड़ने के लिए कह रहा है कितना, 2, तो 25 और 2 हम यहाँ पर लिख लेंगे 27। अब कह रहा है तीसरे बस में ये एक माइनस, यानी इधर 10 होगा तो इधर कितना आ जाएगा 9। अब इन इसका जो मान दिया गया है 5 लाख, 5 लाख इसका मान है 5 लाख। कुछ नहीं करना है, यहाँ से काट देना, एक जीरो, एक जीरो इसका कट जाएगा, ये 10 और एक जीरो इसका कट जाएगा, तो यहाँ से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा हमारा 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, और 2 सिकड़ में सिकड़, ये 25 इक्कन 25, 25 जीरो 25 जीरो, यानी 100। इधर इनकी सबकी अगर हम गुणा करा लें, तो इनकी सबकी जो हम इनकी इनकी हमको गुणा करा, इन तीनों की हम गुणा कराएंगे आपस में, तो जो गुणा हम कराएंगे, गुणा कराने पर हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 46,04,617। अब ये 100 गुना, जब इन सभी का ये 100 गुना था, तो इसका भी हमको 100 गुना कर देना है, 100 गुना कर देंगे। तो अब इसका हम जब 100 गुना कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 4617, पीछे का 2 जीरो। इस तरीका से हमारी जो वर्तमान जो जनसंख्या निकल कर आएगी, ये आ जाएगी। अब अगर हम इसको बेसिक एकदम समझें, तो बेसिक कैसे समझ सकते हैं, देखते हैं बेसिक। बेसिक क्या है, हमको निकालना है 3 वर्ष बाद जनसंख्या, तो 3 वर्ष बाद जो हमारी जनसंख्या हो जाएगी, 3 वर्ष बाद जनसंख्या, जनसंख्या, तो 3 वर्ष बाद हमारी जनसंख्या क्या रहेगी, 5 लाख की, इसी 5 लाख की रहेगी, इसी 5 लाख की रहेगी। और पहले बस क्या कर रहा है, 5% घटी, यानी 100 में से 5% जब घट जाएगा तो कितना हमारा बचेगा ऊपर, 95, 95 बचेगा ना गुणे में। दूसरे बस में क्या कह रहा, 8% बढ़े, मतलब 100% से 8% बढ़ गई जाकर के, तो कितना हो जाएगा 108, और बटे में 100। तीसरे बस में क्या कह रहा, 10% घट गए, यानी 100% से 10% क्या हो गया, कम हो गया, तो ये हमारा रह जाएगा कितना, 90/100। क्या करना है, यहाँ से ये 2 जीरो, अब ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी 2 जीरो, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से एक जीरो इसका बचा, एक जीरो ये कट जाएगा, और एक जीरो ये, और एक जीरो ये कट जाएगा। कुल हमारा क्या बचा, 5 गुणे में 95, गुणे में 108, और गुणे में 9। क्या कर लेना है हमको, इधर कर लेना है, इसकी इसकी गुणा कर लेनी है, 9 पचे 45, या इसकी इसकी गुणा इसमें करते चलें, ये 8, ये 9 अठे 72 का 2, और ये 9 सिकड़ में सिकड़, ये 7, फिर 9 1 9। अब इसकी हम गुणा कर लेंगे, हम यहाँ से 5 पचम 25 का 5 बचेगा 2, 5 निमा 45, और 2 47। अब जब हम इनकी आपस में यहाँ पर गुणा करा लें, इनकी आपस में गुणा हम कराएंगे, 475 और 972। यहाँ से हम गुणा करेंगे, देखते हैं, 2 पंचे 10, 10 का जीरो, हंस लगेगा 1, 2 सत्ते 14, और 1 15 का 5, फिर बचेगा 1, 2 चक्कू 8, और 1 9। अब यहाँ से हम नहीं करेंगे, यहाँ से 7 बच्चे 35 का 5, कितना हासिल लग जाएगा हमारा, 3 बच जाएगा, 7 सत्ते 49, और 3 हो जाएगा 52 का 2, और फिर बचेगा हमारा 5, फिर आ जाएगा 7 चौक 28, और 5 33। अब यहाँ से कर लेंगे हम, 9 पचे 45 का 5, कितना बच जाएगा हमारे पास, 4, फिर 9 सत्ते 63, 63 में हम 4 जोड़ देंगे 67, 67 का हो जाएगा 7,
और क्या बचेगा 6। 9 चौक 36, 36 और 6 हो जाएगा 36 और 6 42। यहाँ से जीरो, ये 5 5 10, 10 का जीरो हासिल लगेगा, 1 9 1 10 2 12 12 5 17 का 7, फिर हासिल लगेगा 1 7 3 10 और 1 11, 3 2 5 और 1 6 4। इस तरीके से देख रहे हैं तो ख्याल आ गया 4,61,400, 4,61,700 हमारी जो इनकी वर्तमान जन निकल कर आई है। हमारी वर्तमान जनसंख्या 3 वर्ष पहले जो थी, और उसकी जो वर्तमान जनसंख्या निकल कर आ गई है 4,61,700। ये एकदम बेसिक तरीका है। एक और हम सवाल हल करते हैं। लिखा है एक शहर की जनसंख्या है जिसकी 5% दर से क्या हो रही, कम हो रही है। इस शहर की वर्तमान जनसंख्या दी गई है 1,30,321। तो हमको 2 वर्ष पहले की जनसंख्या बतानी है। तो 5% को अगर हम इसको हम प्रतिशत में चेंज कर लें, भिन्न में अगर इसको बदलेंगे तो ये 5/100 आता है। यहाँ से कट जाएगा 1/20। अगर इधर यहाँ 20 है तो इधर कितना आ जाएगा 19। तो कितने 2 वर्ष तक हमको करना है, तो इधर भी 20 और इधर भी 19। तो इस 19 ये दिया गया है 1,30,321। यहाँ से हम 1 19 से काट देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 19 25, 19 छक्का 114 और बचेगा 16। तो 16 ले जाएंगे 163, 19 8 152 और फिर वो इधर चला जाएगा, इधर हो जाएगा 19 8 152, 163 8 112, 19 25 95 और इधर बचेगा 17, 19 17 172, 19 171। फिर 19 से, अब इस 19 से काट देंगे हम तो ये 19 तिहाई 57 और जाएगा 19 तिहाई 57 और 19 छक्का 114, 115 होगा, 19 छक्का 114 बचेगा एक, 19 छक्का 19। तो 300 क्या आया 61। तो अब इसका जो स्क्वायर आता है 400, इस 400 के बराबर में है कितना 361, 361। यहाँ से मल्टीपल कर लेंगे हम तो 4 एकम 4, 4 छंग 24 का 4 बचेगा, 2 4 3 12 और 2 14। इस तरीके से ये जो आ जाती है हमारी संख्या, जनसंख्या निकल के आ जाएगी 1,44,400। 2 वर्ष पूर्व जो संख्या हमारी निकल कर आएगी 2 वर्ष पूर्व जो जनसंख्या निकल के आएगी 1,44,400, 1,44,400। ऑप्शन ए जो होगा सही होगा। अब इसको हम देखते हैं बेसिक कैसे लगेगा। बेसिक हमको पता है कि जो ए यानी 2 वर्ष पहले की जो जनसंख्या दी गई, तो बेसिक हमको पता है। बेसिक में हम क्या करते हैं, ए जो दिया गया है बराबर पी वर्तमान जनसंख्या 1 जब कम होगी तो माइनस से लिखते हैं, आर प्रतिशत और बटे में 100 × टी टाइम। तो ए जो बराबर दिया गया है 1,30,321 बराबर में पी जनसंख्या हमको निकालनी है, वर्तमान जनसंख्या हमको क्या करनी है निकालनी है। तो ये 1 - आर बराबर दिया प्रतिशत कितना है 5% बटे में 100, समय है 2 वर्ष। यहाँ से काट देंगे 5 एकन 5 दूनी 10, 20 बार में कट जाएगा। तो ये 1,30,321 बराबर पी जनसंख्या गुणे में 20 एकन 20, इधर इधर क्या होगी गुणा हो गई और यहाँ पे जोड़ देंगे हम 20 एकन 20, और यहाँ पर जब माइनस है तो यहाँ जुड़ेगा नहीं, हो जाएगा यहाँ पर घटाव। तो 20 एकन 20 में से एक निकलेगा 19, 19 बटे में 20। इसका हमको स्क्वायर करना है, 2 समय 2
तो ये आ जाएगा 1,30,321 बराबर P इंटू 19 और बटे में 20 × 20। तो हमें पता है ये गुणा है, नीचे भाग में, भाग उधर जाएगा गुणा, ऊपर गुणे वाला इधर आएगा तो भाग में। तो P बराबर हम यहाँ से अगर निकालें तो P बराबर हमारा आ जाएगा 130,321 और गुणे में 20 और बटे में 19 × 19। यहाँ से काट देंगे हम, तो ये कट जाएगा हमारा 19 पचे 95, 19 छक्का 114 और कितना बचेगा 16 ले जाएंगे 163, 19 अट्ठी 152 और बच जाएगा 11। तो इधर ले जाएंगे 19 पचे 95 और बचेगा 17, तो 19 171, 19 नामा 171, फिर 19 से काट देंगे तो ये कट जाएगा 19 तिहाई 57 और बचेगा 11। 11 ले जाएंगे तो 19 छक्का 114, एक बचे 19 छक्कम 19। तो हमारा यहाँ से क्या आया P बराबर में, P बराबर जो हमारा आया निकल के 361 और गुणे में 20 × 20 का स्क्वायर 400। तो यहाँ से हम P बराबर निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 1,00,000, 4 एकम 4, 4 छंग 24 का 4 बचेगा 2, 4 तिहां 12 और 2 14। इस तरीका से बेसिक से हमको ये भी निकल के आया, P बराबर क्या निकल कर आया 1,44,400 जनसंख्या निकल के आई है। अब इसका अगला जो भाग होगा वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।